राजा और पुजारी की कहानी हिंदी। बहुत समय पहले जवा नाम का साम्राज्य हुआ करता था। वहाँ सिद्धिमात्रा नामक एक ब्राह्मण रहता था। वह बहुत ज्ञानी था। राजा भी उसके ज्ञान से काफ़ी प्रसन्न रहते थे, इसीलिए उन्होंने ब्राह्मण को सारी सुख सुविधाएं दे रखी थी। कुछ समय बाद सिद्धिमात्रा ने एक खूबसूरत कन्या के साथ शादी कर ली। विवाह के कुछ समय बाद उन्हें एक बेटा हुआ जिसका नाम मानिक रखा था। और सिद्धिमात्रा का बेटा मानिक जैसे जैसे बड़ा होता गया, उसकी भी बुद्धि अपने पिता के जैसे बढ़ती चली गई। मानिक के ज्ञान से राजा भी काफ़ी प्रसन्न रहते थे। धीरे धीरे कर मानिक को पूरे राज्य में अपने पिता जैसा सम्मान मिलने लगा। इतनी अच्छाइयाँ होने के साथ साथ मानिक की एक बुरी आदत थी। वह दिन रात जुआ खेलता था। इस खेल में वह ऊंची बोली लगाने के बावजूद भी हार जाता था और धीरे धीरे करके उसने अपने माता पिता की सारी संपत्ति जुए में बर्बाद कर दी। यही नहीं, इस खेल के चलते उसने कई गांव वालों से भी उधार लेना शुरू कर दिया। यह सब देख के उसके माता पिता काफ़ी दुखी रहते थे। लाख कोशिशों के बावजूद भी वे अपने बेटे के इस गंदी आदत को नहीं छुड़ा पाए। और एक दिन गांव के लोगों ने मानिक से अपने उधार चुकाने के लिए कहा। मानिक तुरंत अपने पिता के पास पहुंचा और कहा, पिताजी मेरी मदद कीजिए। आप तो इतने ज्ञानी हैं, कृपया करके मुझे कुछ रास्ता बताइए। सिद्धिमात्रा से अपने बेटा का यह दुख देखा नहीं जा रहा था। वह अपने पुत्र को दुखी देख बहुत व्याकुल हो चुके थे। और एक दिन ब्राह्मण सिद्धिमात्रा ने यह तय किया कि वह आसपास के गांव में भी जाकर पूजा पाठ कराएंगे और अपने बेटे के उधार को चुकाने की कोशिश करेंगे। हालांकि सिद्धिमात्रा के मन में यह चिंता हमेशा रहती थी कि पूजा पाठ करके बेटे के उधार के सारे पैसा उतार पाना मुनासिब नहीं है। एक दिन यही सब सोचते सोचते सिद्धिमात्रा को नींद आ गई और तभी उन्होंने सपना देखा कि पूर्व दिशा की ओर एक ज्वालामुखी पर्वत है जिसमें एक बड़ा सा खजाना छिपा हुआ है। इसकी देखभाल नागा बेसुक नाम का एक आदमी करता था। उस सपने में उसे यह पता चला कि उसे नागा बेसुकी से मदद मांगनी चाहिए। जब सिद्धिमात्रा की नींद खुली तो वह काफ़ी चकित हुआ। उसने तुरंत सारी बातें अपनी पत्नी को बताई और सिद्धिमात्रा की बात सुनकर उसकी पत्नी ने कहा कि एक बार हमें इस बारे में पता करना चाहिए, शायद हमें सच में मदद मिल जाए। उसने कहा, चलिए हम दोनों साथ चलते हैं। आखिरकार हमारे लाड प्यार ने मानिक को बिगाड़ा है। सिद्धिमात्रा अपनी पत्नी की बात से राजी हो गया। अगली सुबह दोनों उस पर्वत की ओर जाने के लिए निकल पड़े और ज्वालामुखी पर्वत की ओर जाते समय सिद्धिमात्रा और उसकी पत्नी दोनों को कई तरह के कष्ट झेलने पड़ते हैं, लेकिन उन्होंने सभी तकलीफ़ों को सहन किया और अंत में उस पर्वत के पास पहुँचे। वहाँ पहुंचकर ब्राह्मण ने मंत्र पढ़ते हुए घंटी बजानी शुरू कर दी। तभी वहाँ नागा बेसुकी नामक व्यक्ति उपस्थित हुआ। सिद्धिमात्रा और उसकी पत्नी ने झुककर नागा बेसुकी को प्रणाम किया और अपनी परेशानी बताई और नागा बेसुकी शांत होकर उनकी बातें सुन रहा था। उसे पता था कि ब्राह्मण सिद्धिमात्रा बहुत ज्ञानी और भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं। वह अपने पुत्र के कारण काफ़ी कष्ट में हैं, इसीलिए नागा बेसुकी ने उनकी मदद के लिए अपने शरीर का एक हिस्सा झाड़ा, जिससे ढेर सारा धन जेवर और सिक्के की बरसात होने लगी। और इसके बाद नागा बेसुकी ने सिद्धिमात्रा से कहा, हे ब्राह्मण, आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से धन ले जाएं। इतना कहते ही नागा बेसुकी वहां से गायब हो गए। इसके बाद सिद्धिमात्रा और उसकी पत्नी अपनी ज़रूरत के हिसाब से धन बटोरा और नागा बेसुकी को धन्यवाद कहकर वहां से चले गए। और इधर अपने घर माता पिता को न पाकर मानिक बहुत चिंतित हो रहा था। दरअसल आधी रात को कभी भी उसके माता पिता घर से बाहर नहीं जाते थे। उसे डर था कि उसके माता पिता उसके कारण की मुसीबत में न फंस गए हो, क्योंकि उन्होंने उसे वचन दिया था कि जब तक वे उसके उधार चुकाने के लिए कोई व्यवस्था न कर ले वह घर नहीं लौटेंगे।
और तभी अचानक दरवाजे पर खटखट की आवाज़ सुनाई दी। मानिक दौड़कर दरवाजे खोलने पहुंचा। उसने देखा कि उसके माता पिता लौट आए थे। यह देखकर बहुत खुश हुआ। उसने तुरंत उनसे पूछा कि वे कहाँ गए थे, लेकिन उन्होंने मानिक के प्रश्न को टाल दिया और उससे दूसरी बात करने लगे। और अगली सुबह उन्होंने मानिक को ढेर सारा धन दिया और कर्ज चुकाने के लिए कहा। अपने माता पिता के पास इतना सारा धन देखकर मानिक को काफ़ी आश्चर्य हुआ। उसने उनसे पूछा कि इतना सारा धन कहाँ से आया, लेकिन उन्होंने उसे कुछ नहीं बताया। अंत में मानिक को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने अपने माता पिता से माफ़ी मांगी और उन्हें वचन दिया कि वह अब दोबारा ऐसी गलती कभी नहीं करेगा। इसके साथ ही वह अपने माता पिता के साथ पूजा पाठ में जुट जाता है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हर किसी को अपनी गलतियों को सुधारने का मौका मिलना चाहिए, क्योंकि जो अपनी गलती सुधार लेता है वही एक अच्छा इंसान बनता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आई होगी। आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में घंटी को दबाकर ऑल पे सेट कर लें, ताकि आने वाली वीडियो आपको तुरंत मिले। मुझे दीजिए अगली वीडियो तक इजाज़त। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।